और अब बात करेंगे आम इंतखाबात के हवाले से। सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म, मुद्दत 5 साल हो गई। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इंतखाबात के लिए अहल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 के तनासुब से बड़ा फैसला सुना दिया। समीउल्लाह बलोच नाअहली केस का फैसला और रावल याहिया अफरीदी का भी इख्तिलाफ। Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973 is neither lifelong nor permanent, and the same shall remain effective only during the period the declaration so made by a court of law remains in force. सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह का फैसला सुनाते हुए ताहयात नाअहली खत्म कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुख्तसर फैसला सुनाया। फैसला 1-6 की अक्सरियत से सुनाया गया। अदालत ने समीउल्लाह बलोच नाअहली केस के फैसले को खत्म कर दिया। Conclusion so drawn by this court in Samiullah Baloch versus Abdul Karim Naushirwani is legally valid, hence affirmed. करार दिया कि सियासतदानों की नाअहली ताहयात नहीं होगी। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल तक है। नाअहली की मुद्दत के कानून को जांचने की जरूरत नहीं। फैसले में कहा गया कि आर्टिकल 62(1)(f) में दर्ज नहीं कि कोड ऑफ लॉ क्या है, डिक्लेरेशन किसने देनी है। ऐसा कोई कानून नहीं जो वाजे करे कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत क्या होगी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि पूरा पाकिस्तान नाअहली की 5 साल मुद्दत के कानून से खुश है। जेंटलमैन की दानिश 326 पार्लियामान पर कैसे गालिब आ सकती है। पार्लियामेंट के फैसले को हकारत की निगाह से ना देखा जाए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस में आइन की तशरीह गलत की। तहरीरी फैसले में कहा गया कि आर्टिकल 62(1)(f) को तनहा पढ़ा जाए तो इसके तहत सजा नहीं हो सकती। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली आर्टिकल की स्कोप से बाहर है। ताहयात नाअहली का तसव्वुर बुनियादी हुकूक की शिकों से हम आहंग नहीं। ताहयात नाअहली इंतखाबात लड़ने और अवाम के वोट के हक से मुतसादिम है। जस्टिस याहिया अफरीदी का मुख्तसर इख्तिलाफी नोट भी तहरीरी फैसले का हिस्सा है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि फैसले से इख्तिलाफ है। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली तब तक बरकरार रहती है जब तक कोड ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन मौजूद हो। पीटीआई के टिकटों की तकसीम ताखिर का शिकार हो गई है। बानी तहरीक इंसाफ से बैरिस्टर गौहर को आज अडयाला जेल में मिलने नहीं दिया गया। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए रहनुमा पीटीआई ने कहा कि उम्मीद है कि लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करवाया जाएगा। धांधली की कोशिशों के बावजूद फतह का यकीन है। देखिए इंशाअल्लाह ताला पीटीआई जीत जाएगी। जो अवाम का समंदर होगा ये कभी इसको रोक नहीं सकेंगे। ये 19-20 का फर्क नहीं होगा, ये 10-15 का फर्क नहीं होगा। इंशाअल्लाह ये बेतहाशा फर्क होगा। हर पाक पीटीआई का हर वोटर सपोर्टर इंशाअल्लाह इलेक्शन वाले दिन घर से बाहर होगा। वो अपने वोट पे पहरा दे रहा होगा और वो इंशाअल्लाह अपने वोट का हिफाजत कर रहा होगा। ये इंशाअल्लाह ताला धांधली ये हर सूरत तो करने जा रहे हैं। रात को भी इन्होंने इंटरनेट को बिल्कुल डाउन कर दिया था, लेकिन लोगों ने फिर भी देखा है। जिन्होंने कंट्रीब्यूट करना बेतहाशा कंट्रीब्यूशन भी आया है। रावलपिंडी NA57 में पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार मुख्तार अब्बास की इंतखाबी मुहिम में तेजी। मुख्तार अब्बास का जलसेगाह आमद पर जालों की तरफ से भरपूर इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। मुख्तार अब्बास ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि रावलपिंडी में मेरी कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया। ये वफादारों का शहर है। 8 फरवरी को रावलपिंडी के गयूर अवाम वफा का सबूत देकर तीर के निशान पर ठप्पे लगाएंगे। अल्लाह ताला के फजलो करम से जीत कर बिलावल भुट्टो को तोहफे में पेश करेंगे। रावलपिंडी का बाशऊर वोटर ये बात जानता है कि पाकिस्तान के मसाइल सिर्फ पीपल्स पार्टी ही हल कर सकती है। NA57 के अवाम ने आज कामयाब जलसे से ये साबित कर दिया है कि यहाँ से पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। अब आपको बताएंगे हैदराबाद में साबिक अवामी नुमाइंदे 5 साल गुमशुदा रहे और हल्का NA219 में मसाइल का अंबार लग गया। अवामी नुमाइंदों का इंतखाब से पहले एहतसाब शुरू हो गया। देखते हैं आमिर जैदी की ये रिपोर्ट। सिंध
के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद के हल्के NA 219 PS 63 जो ज्यादातर लतीफाबाद की आबादी पर मुश्तमिल है, पीने के साफ पानी से महरूम है। 2019 में आबादी के लिए 30 मिलियन गैलन का फिल्टर प्लांट लगाया गया था, जो आज भी गैर फाल है। शहरियों का कहना है कि आज भी पीने का साफ पानी खरीदते हैं। सीवरेज के मसाइल और टूटी सड़कों के बाइस परेशान हैं। ये हमारा हल्का है NA 219। जो पिछली गवर्नमेंट आई थी उन्होंने कोई काम नहीं किया। जो MPA साहब हमारे बने थे, वॉन्ट्स लेके गए थे यहाँ से और वापसी हमारी तरफ देखा ही नहीं। पानी का मसला है, फिल्टर पानी नहीं आता। यहाँ पर टैंकर्स के जरिए पानी मंगाते हैं। बारिशें होती हैं, गटर का पानी उबलना शुरू हो जाता है। 10 दिन 12 दिन पानी खड़ा हुआ होता है, उसको हम अपनी मदद आपके तहत यहाँ से निकलवाते हैं। अवाम के वोटों से कई बार मुंतखब होकर असम्बलियों में जाने वाले सियासतदान अपने मसाइल तो हल करते नजर आए, मगर वो अवाम के मसाइल हल ना कर सके। कैमरामैन राहिल शाह के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज़, हैदराबाद। खानेवाल में कौमी असम्बली का हल्का 145 मसाइल का गढ़ बन चुका है। सड़कें टूट फूट का शिकार और नकासी आपका निज़ाम दरहम बरहम है। शहरी कहते हैं इंतखाबी उम्मीदवार बस आजकल में मौसमी फूल की तरह नमूदार हुए हैं। सईद भट्टी की रिपोर्ट देखिए। हम मौजूद हैं कौमी असम्बली के हल्का NA 145 के अंदर, और यहाँ पर कौन कौन से मसाइल हैं जो गुज़श्ता दौरे हुकूमत में भी नहीं हल हो सके। हम ये तफसीलात जानेंगे इलाका मकीनों की ज़बानी। तो आइए चलते हैं इलाका मकीनों की ज़बानी। अब वोट डाल दूंगी, लेकिन मेरे ये इलाका ठीक होना चाहिए। वोट लेने के लिए तो घर आ जाते हैं कि जी वोट दे दो, उसके बाद आप जब काम निकल जाता है उनको सुनते ही नहीं। देखो हालात आपके सामने है। गंदगी आप यहाँ खुद देख लो, कोई सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है, गली का यहाँ कोई निज़ाम नहीं है। गंदगी बहुत है, मलेरिया है, और यहाँ पे हुकूमत वाले आ जाते हैं वोट लेने के लिए, कुछ करते नहीं। वोट देते हैं भाईजान, ये इलाका जो है दूसरे मेंबर का है, ये इलाका दूसरे मेंबर का है। वो कहता है इसका मसला है, वो कहता है इसका मसला है। ये मसला कोई भी हल नहीं करवा सकता, इस मसले का हल है ही नहीं। कौमी असम्बली के हल्का 145 के इलाका मकीनों का कहना है कि इस दफ़ा जो भी इलेक्शन में जीते उनके इलाके के मसाइल को हल करवाए। कैमरामैन तला मंसूर के हमरा सईद अब्बास भट्टी, GTV न्यूज़। तो दूसरी जानिब पेशावर का हल्के NA 29 में भी बुनियादी ज़रूरियात नापैद हैं। बिजली और गैस की अदम फरहमी, गंदगी और अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल इस हल्के के बुनियादी मसाइल हैं। मकीन कहते हैं इंतखाबात के मौके पर उम्मीदवार वादे करते हैं, मगर मुंतखब होने के बाद पूछते भी नहीं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदे खालिद रहमान से जो NA 29 में ही मौजूद हैं। जी खालिद, क्या कहते हैं रिहायशी? जी बिल्कुल, इलेक्शन की आमद है। हर तरफ इंतखाबात की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। पेशावर के मकीन अपने मसाइल के हल के लिए किस हद तक पुरुमीद हैं, इस सिलसिले में हम मौजूद हैं पेशावर के हल्का NA 29 में। यहाँ पर हम आवाम के साथ बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके मसाइल क्या है। तो आइए हमारे साथ रहिए। गंदगी के मसले हैं, कोई भी नहीं आता, गंदगी नहीं उठाता। सारे नाले बड़े हुए लोग आके फेंक के जा रहे जी, और कोई बंदा नहीं आता कि नाले को कोई साफ करे या कोई कमेटी ऐसे नहीं है। हमारे इलाके के मसाइल हैं, यहाँ डकैतियाँ होती हैं, वारदात होती है, और गांव की सफाई नहीं होती इतनी आसानी से। इलाके में गंदगी बहुत ज़्यादा है और जगह जगह गंदगी ढेर पड़े हुए हैं। और हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं ना, हमारे इलेक्शन के दिन में तो ये आ जाते हैं। मसाइल तो हर इलाके में होते हैं, लेकिन हमारा मेन मसला जो है वो गंदगी का है। गंदगी के लिए कोई मुनासिब जगह भी नहीं है कि उसमें डाली जाए, और लोग जो है यहाँ पर गंदगी जहाँ भी डालते हैं वो पड़ी रहती है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर दीगर मसाइल के साथ साथ सफाई की भी अबतर सूरत हाल है, जबकि चोरी और डकैती की वारदातों ने भी यहाँ के शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर रखा है। जी नाज़िमाबाद की सरकारी डिग्री कॉलेज के बाहर कचरे का ढेर इंतज़ामिया को मुंह चढ़ाने लगा है। शहरी कहते हैं कि तालीमी इदारों के बाहर ये मनाजिर देखकर उन्हें अफसोस होता है। जमजम सईद की रिपोर्ट देखिए। ये मनाजर किसी कचरा कुंडी के नहीं, कराची के इलाके नाज़िमाबाद नंबर 1 सर सैयद गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के बाहर के हैं। कॉलेज के बाहर ताफुन इतना कि गुजरना भी महाल हो जाए। शहरी कहते हैं कि मुल्क का निज़ाम कभी ठीक नहीं हो सकता। कानून सबसे बड़ी चीज़ होती है। देखिए, कानून होगा ना तो कोई इंसान कुछ नहीं, क्यों दुबई में कोई थूक नहीं फेंकता, कोई दुबई में कोई कपड़ा क्यों नहीं सुखाता ऊपर गैलरी में, क्यों कोई कचरा नहीं फेंकता, रिश्वत नहीं है। इतना बड़ा नाम जो पाकिस्तान के रहनुमा थे,
उनके कॉलेज के आगे अब ये सारी हमारी जो है गवर्नमेंट की गुड गवर्नेंस है, ये इनको सलाम पेश करते हैं और क्या कहेंगे। ये इनकी अजमत को सलाम है जो हमसे वोट लेते हैं और हमें इस हाल में रखा हुआ है। कॉलेज के बाहर कचरे का ढेर जिलाई इंतजामिया का मुंह चढ़ा रहा है। ये कॉलेज के दीवार के सामने इतना कचरे का ढेर लगा हुआ है, इस तरह से तो हम बीमार पड़ रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं। कचरा पड़ा होता है और यहाँ पे हज़ारों बीमारियां भी होती हैं। फिर हम लोग पढ़ाई करने आते हैं, ये रोज़ ही होता है कचरा। सर सैयद कॉलेज के बाहर इतना सारा कचरा पड़ा हुआ है, ये सारा इतना बैक्टीरिया फैलता है, सारे सेहत के लिए बहुत बुरा होता है। दीगर इदारों की तरह सरकारी दर्जगाह महकमा तालीम की तवज्जो की मुंतज़िर है। सर सैयद गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के बाहर ये हालत देखकर सिर्फ इतना ही कहूँगी कि सर सैयद अहमद खान साहब हम शर्मिंदा हैं। कैमरामैन जाफर खान के साथ जमजम सईद, GTV न्यूज़, कराची।